Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be enjoying good health at your home. My name is Aisha Wadood. Dear students, today we will do the discussion and explanation of unit number 10, Tools and Machines. Dear students, tool is a device that can be held in the hand to carry out a particular function. बेटा टूल जो है वो एक डिवाइस है जो हम अपने हाथ में लेते हैं किसी ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी किसी ख़ास काम को करने के लिए आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ से मदद लेते हैं किसी ख़ास काम करने को, किसी ख़ास काम के करने को, तो उसको हम टूल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हाथ में पेंसिल है जिससे हम राइटिंग का काम लेते हैं तो ये एक टूल है। एंड वी यूज़ अ शार्पनर टू शार्प अवर पेंसिल, इट इज़ अ टूल। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर हम किसी चीज़ की मदद लेते हैं तो ये टूल्स हैं। ठीक है बेटा, और टूल्स जो हैं हमारे काम को आसान करते हैं, इससे हम कम टाइम में ज़्यादा काम ले सकते थे। बेटा, इन ओल्ड टाइम्स पीपल यूज्ड tools to make their work easy. Long ago, people used stone tools for hunting. These tools made their lives easier and more comfortable. बेटा, इंसान ने सबसे पहले टूल्स जो हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए यूज़ किए। इन द पास्ट पीपल यूज टूल टू मेक देयर वर्क ईजियर। उसके बाद बेटा सबसे पहले इंसान ने जो है वो स्टोन टूल्स इन्वेंट किए हंटिंग के लिए। स्टोन टूल इन्वेंट करने से क्या हुआ कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो पहले से ज़्यादा ईजियर और मोर कंफर्टेबल हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल लर्न टू कल्टिवेट लैंड, दे ऑल्सो मेड टूल्स टू मेक फार्मिंग सिंपलर एंड ईजियर। बेटा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंसान ने कल्टिवेशन स्टार्ट की, खेती बाड़ी स्टार्ट की, तो इंसान ने फार्मिंग रिलेटेड टूल जो है वो इन्वेंट किए। उससे क्या हुआ कि उसकी जो फार्मिंग है वो पहले से ज़्यादा सिंपलर हो गई और ईजियर हो गई। ठीक है, Along with agriculture tools, people also developed tools related to daily life. फिर बेटा क्या हुआ कि इंसान ने एग्रीकल्चर टूल के साथ साथ व गुजरने के साथ साथ अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के टूल साथ साथ इन्वेंट होते गए। ठीक है बेटा, टूल्स जो है वो इंसान के जो मुख्तलिफ़ तरह के काम हैं उनको कम टाइम में ज़्यादा काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो हैं कुछ कॉमन टूल्स दिए हुए हैं जो कि हम पास्ट में जिनको यूज़ करते थे और आज भी इनमें से बहुत सारे टूल्स का यूज़ होता है। नंबर 1 पे देखें, एक्स है। एक्स इज़ यूज़ टू कट वुड्स। एक्स किस लिए यूज़ होती है? लकड़ियाँ काटने के लिए। बेटा आप इन टूल्स को अगर देखें जो पास्ट में यूज़ करते थे, ये सिंपल से टूल्स हैं। इसके बाद है स्पेयर इज़ यूज्ड फॉर हंटिंग। स्पेयर किस लिए यूज़ होती थी बेटा? हंटिंग के लिए। नेक्स्ट देखें, हैमर इज़ यूज टू ब्रेक द थिंग्स। हैमर जो है वो चीज़ों को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद बेटा लिवर इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड। बेटा ये लिवर है जिससे कि बहुत हैवी लोड हैं, बहुत भारी वज़न है जिसको आसानी के साथ उठाया जाता था, तो लिवर इसलिए यूज़ होते थे। नेक्स्ट बेटा सिकल है। सिकल इज़ यूज टू कट क्रॉप्स। सिकल जो है वो क्रॉप्स को काटने के लिए यूज़ की जाती थी। नीडल इज़ यूज टू स्विंग। नीडल जो है सुई, इसको हम स्टिचिंग के लिए यूज़ करते थे। प्लव इज़ यूज टू प्लव। बेटा ये प्लव है, प्लव जो है हल को कहते हैं, और ये खेती बाड़ी में हल जो है उसको हल का इस्तेमाल किया जाता था। रोप एंड पुली आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। बेटा ये रोप है और इसके साथ पुली है। पुली जो है क्या करती है, बेसिकली पुली किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो रोप और पुली की हेल्प से जो है इंसान जो है कुएं से पानी निकालता था। सॉ इज़ यूज्ड फॉर कटिंग वुड एंड अदर मटेरियल्स। ये सॉ है बेटा जो कि लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो बेटा ये कुछ कॉमन पास्ट टूल्स हैं जो कि पास्ट में यूज़ किए जाते थे और इनमें से कुछ टूल्स अब भी यूज़ किए जाते हैं। अब नीचे आपको सब मॉडर्न टूल्स दिए हैं। ये मॉडर्न टूल्स बेसिकली बेटा इन्हीं टूल्स की पास्ट में जो यूज़ होते थे टूल्स, इन्हीं की मॉडर्न शेप है। तो इन मॉडर्न टूल्स में से क्या हुआ कि हमारा काम पहले से और भी ज़्यादा आसानी के साथ और कम टाइम में हम इनसे ज़्यादा काम ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक सॉ है। इलेक्ट्रिक सॉ क्या करती है? इलेक्ट्रिक सॉ इज़ यूज टू कटिंग वुड। इलेक्ट्रिक सॉ जो है बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लकड़ी जो है वो आसानी के साथ काट सकती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ड्रिल है। इलेक्ट्रिक ड्रिल मेक्स होल इन द वॉल। इलेक्ट्रिक ड्रिल क्या करती है बेटा? सख्त दीवार में 1 सेकंड में जो है वो उसमें ड्रिल कर देती है। ठीक है, उसमें होल कर देती है। नेक्स्ट बेटा माउस है। माउस इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। और उसके बाद नेक्स्ट है रेंच है। रेंच क्या करता है? रेंच टाइटन्स द पाइप्स एंड स्क्रूज। इससे हम पाइप को टाइट करते हैं और उसको स्क्रू वगैरह ओपन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्पनर है। वी यूज़ ए शॉर्पनर टू शॉर्प अवर पेंसिल।
नेक्स्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेटा. वी गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर विद थ्रू कीबोर्ड्स. ठीक है बेटा, ये कुछ मॉडर्न टूल्स थे जो हमारे काम को जो है ज़्यादा आसान और सिंपल इनकी वजह से होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने देखना है फोर्स. फोर्स जो है बेसिकली बेटा कि व्हाट इज़ फोर्स. फोर्स क्या है? फोर्स जो है बेटा ताकत को कहते हैं, कुव्वत को. ठीक है, अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल, यानी किसी चीज़ को खींचना या फिर किसी चीज़ को दूर धकेलना. मीन्स बेटा अगर आपके पास ताकत है, आपके पास फोर्स है, तो आप किसी भी चीज़ को अपने करीब खींच सकते हैं. और इस करीब खींचने को हम पुल कहते हैं. यानी कि व्हेन वी मूव समथिंग टू ब्रिंग इट क्लोजर इट इज़ कॉल्ड अ पुल. अगर हम किसी चीज़ को अपने करीब खींचते हैं, अपने करीब करते हैं, तो इसको हम पुल कहते हैं. ठीक है, और वे इस पर पुश देखिए, व्हेन वी मूव समथिंग अवे फ्रॉम आवर सेल्फ इट इज़ अ पुश. और हम किसी चीज़ को अपने से दूर धकेलते हैं, अपने से परे धकेलते हैं, तो इसको हम पुश कहते हैं. ठीक है, यानी कि फोर्स इज़ यूज टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने के काम आती है. ठीक है, फोर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. बेटा पोजीशन मीन्स यानी कि वो जगह जहाँ पर द प्लेस वेयर द थिंग इज़, यानी कि वो चीज़ जहाँ पर वो जगह जहाँ पर वो चीज़ है, हम उस पोजीशन को जो है फोर्स अप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हैं. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को जो है फोर्स अप्लाई करके उसको शेप को चेंज कर सकते हैं. ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर जो है कुछ यूजेस ऑफ फोर्स देखेंगे कि देयर आर सम यूजेस ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या यूजेस हैं. नंबर वन इज़ फोर्स कैन मूव स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स. बेटा फोर्स जो है वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट को मूव करती है. स्टैटिक ऑब्जेक्ट कहते हैं साकिन, यानी स्टैटिक कहते हैं साकिन, रुकी हुई चीज़ को. तो कोई भी रुकी हुई चीज़ है, हम उसको आसानी के साथ उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको मूव कर सकते हैं. ठीक है, नंबर टू है फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स. बेटा फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देती है. मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कोई बाइसिकल है या फिर कोई मूविंग कार है, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं. नंबर थ्री है फोर्स कैन पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स. बेटा फोर्स क्या करती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करती है और उसको पुल करती है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास लेकर आ सकती है और किसी भी फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर धकेल सकते हैं. ठीक है बेटा, नंबर फोर है फोर्स कैन स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. बेटा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, उसकी स्पीड अप भी कर सकते हैं उसको. उसके बाद नंबर फाइव है फोर्स का जो यूज़ है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बेटा हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नंबर फाइव है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बेटा हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप है उसको चेंज कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा जो है बॉय, ये इस बलून को में एयर फिल कर रहा है, इसमें एयर पुश कर रहा है, तो इसको यहाँ पे अपने फोर्स अप्लाई करके ये इस बलून की पोजीशन को इसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकता है. ठीक है बेटा, ये कुछ यूजेस थे फोर्स के. अब हम देखेंगे कि मशीन्स. ठीक है बेटा, व्हाट इज़ मशीन. A machine is a device which makes our work easier. बेटा मशीन क्या है, मशीन जो है वो एक डिवाइस है जो कि हमारे काम को ईजी करती है. मशीन मेक हेल्प अस टू मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर बाय यूजिंग लेस एफर्ट फॉर मोर वर्क. क्या होता है बेटा, मशीन जो है वो हमारे काम को ज़्यादा आसान करती है और ज़्यादा तेज़ करती है. हम मशीन के ज़रिए ज़्यादा काम कर सकते हैं, उस पर कम एफर्ट लगा के ज़्यादा काम ले सकते हैं. ठीक है, बेटा कुछ सिंपल मशीन्स हैं जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं. सीज़र हैं, हैमर है, स्विंग मशीन्स हैं, और इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स भी हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं. और ये मशीन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हम अपने काम को ज़्यादा आसानी के साथ कम टाइम में अपने काम को मुकम्मल कर लेते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा फोर्स एंड मोशन, कि फोर्स क्या है और मोशन क्या है. बेटा फोर्स एंड मोशन आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर. A thing can only move when a force is applied on it. बेटा एक चीज़ जो है वो तभी मूव कर सकती है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी कोई चीज़ मूव करती है. और बेटा when an object moves from place to place it's called motion. यानी कि मोशन बेसिकली बेटा मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है,
मोशन जो है हम मूवमेंट को कहते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह करती है, ठीक है। और जो मोशन है वो कैन बी फास्ट और स्लो। वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ अवर मोशन टू, वी कैन गो फास्टर और स्लोअर। हम जो है अपनी स्पीड अप भी कर सकते हैं और स्लो डाउन भी कर सकते हैं। इसकी बेटा एक एग्जांपल हमें देखी दी है। इन ओल्ड टाइम्स बुलक कार्ट मूव्ड when the animal tied in front of it applied a force। बेटा पुराने ज़मानों में जो है बुलक कार्ट कैसे मूव करता था कि उस पर हम फोर्स अप्लाई करते थे, कैसे कि उसके सामने जो है एक एनिमल जो है कोई जानवर बांध दिया जाता था जिससे वो बुलक कार्ट मूव करता था। तो जो बुलक कार्ट है वो उसके एनिमल जो है उस पर फोर्स अप्लाई करता था, जिसके रिजल्ट में जो है वो बुलक कार्ट जो है वो मूव करती थी, ठीक है। नाउअडेज कार्स बसेस एंड मोटरसाइकिल्स मूव व्हेन देयर इंजन मशीन अप्लाइज फोर्स ऑन देम। अब क्या होता है कि अब कार और बसेस और मोटरसाइकिल वगैरह हैं, ये किस तरह मूव करती हैं कि हमने इनमें इंजन यानी कि इनमें मशीन लगा दी है जिससे कि वो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो है ये चीज़ें जो है मूव करती हैं, ठीक है बेटा। होपफुली आपने इस लेसन को अच्छा से अंडरस्टैंड किया होगा। अब बेटा हम अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। नंबर 1 है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। बेटा नंबर 1 पे है बार्बर, ठीक है। कॉलम ए में देखें बार्बर दिया हुआ है, तो हम कॉलम बी में ये किसके साथ मैच होगा, सीजर्स के साथ मैच होगा, ठीक है। बार्बर क्या करता है, सीजर से कटिंग करता है, ठीक है। उसके बाद है फार्मर, फार्मर क्या करता है, ये कॉलम बी में देखिए प्लव के साथ इसको मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे है टेलर। टेलर कौन सी इसमें मशीन यूज़ करता है, स्विंग मशीन। टेलर जो है स्विंग मशीन के साथ स्टिचिंग करता है, ठीक है, टेलरिंग। उसके बाद गार्डनर है, गार्डनर कौन सी मशीन यूज़ करेगा बेटा, गार्डनर जो है वो सिकल यूज़ करेगा, ठीक है। और ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या यूज़ करेगा, हैमर। ब्लैक स्मिथ यू विल यूज़ हैमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। आपने बेटा इनमें राइट ऑप्शन यूज़ करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 इज़ अ वुड कटर यूजेस हिज डैश टू कट वुड्स। एक वुड कटर जो है इनमें से कौन सा जो है वो टूल यूज़ करेगा अपनी लकड़ियाँ काटने के लिए, एक्स यूज़ करेगा और ही विल यूज़ हैमर और सीजर और एनविल। तो अ वुड कटर यूजेस हिज एक्स टू कट द वुड। वुड कटर जो है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 2 लिवर इज़ अ डैश मशीन। लिवर कौन सी मशीन है, नंबर ए सिंपल, बी कॉम्प्लिकेटेड, सी बिग और डी स्मॉल। तो लिवर इज़ अ सिंपल मशीन, ठीक है। नंबर 3 है अ स्वीपर स्वीप्स विद द हेल्प ऑफ अ डैश। एक स्वीपर जो किस चीज़ से स्वीप करता है, सॉ से करता है, हैमर से, सी ब्रूम, डी एक्स। द राइट ऑप्शन इज सी ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 3 टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द इनकरेक्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट राइट हैं आप उनके सामने टिक करें और जो स्टेटमेंट क्रॉस हैं तो बेटा इनकरेक्ट हैं तो बेटा उनके सामने आपने क्रॉस लगाने, ठीक है। नंबर 1 देखें टूल्स एंड मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर। टूल और मशीन जो है हमारे काम को आसान बनाती हैं, या इज अ करेक्ट, सो वी विल डू हियर टिक। नंबर 2 इज प्लव इज यूज फॉर कटिंग। प्लव कटिंग के लिए यूज होती है, नो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। नंबर 3 है when we move some object to bring it closer it is called push। कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो अपने से क्लोज करेंगे तो इसको पुश कहेंगे, नो इट्स रॉन्ग। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से क्लोज करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, वी विल सी इट इज कॉल्ड पुल। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, पुल। तो इट इज़ अ क्रॉस स्टेटमेंट, तो आपने यहाँ पे क्रॉस लगाना है। नंबर 4 इज फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फोर्स क्या करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है। जी हाँ, ये यूज़ ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा है कि फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। नंबर 5 है फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्रॉस है बेटा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ अ क्रॉस स्टेटमेंट, इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम इस पे यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर में नेम द टूल्स यू यूज़ इन द क्लास। बेटा आप क्लास में जो टूल्स यूज़ करते हैं आप लिखेंगे, शॉर्पनर है, कॉपी, मार्कर, कलर, पेंसिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट आर 3 यूजेस ऑफ फोर्स। आपने फोर्स के 3 यूजेस यहाँ पे लिखने हैं। आपने भी काफ़ी यूजेस पढ़े हैं जिनमें से आप कोई से भी 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 नेम सम सिंपल मशीन्स योर पेरेंट्स यूज़ एट होम। बेटा आपने कुछ सिंपल मशीन्स लिखनी है जो कि आपके पेरेंट्स घर में यूज़ करते हैं। स्विंग मशीन है, फ़ैन है, नीडल है, हैमर है,
सीजर्स। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स मूव्स फास्ट एंड वाई। इनमें से बेटा कौन सा पेयर जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव करता है और क्यों करता है। नंबर ए है टोंगा और कार। बेटा टोंगा ज़्यादा फास्ट मूव करेगा या कार। ऑफ कोर्स बेटा अ कार विल मूव फास्ट बिकॉज इट्स इंजन गिव इट मोर पावर। जो कार है वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगी बिकॉज उसका जो इंजन है उसमें जो मशीन है वो उसको ज़्यादा पावर देती है। ठीक है। नंबर बी इज़ बुलेट कार्ट और बस। ए बुलेट कार्ट ज़्यादा फास्ट मूव करेगी या बस। बस मूव्स फास्टर बिकॉज इट्स इंजन गिव इट मोर पावर। सी इज़ साइकिल और मोटरसाइकिल। Motorcycle moves faster because its engine give it more power. Number D, pushcart or truck. Truck moves faster because its engine give it more power. Beta, question number 5 is tell how simple machines make work easier. आपने बताना है कि सिंपल मशीन हमारा काम किस तरह से आसान करते हैं। Simple machines make work easier as it saves energy, time and manpower. सिंपल मशीन हमारा काम कैसे आसान करती हैं बेटा, ये एनर्जी सेव करती हैं, हमारा टाइम सेव करती हैं और मैन पावर को सेव करती हैं। ठीक है बेटा। सो होपफुली बेटा आपने इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।